नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो भी पुरानी वीडियो के आगे की इन्फॉर्मेशन है। कुछ इन्फॉर्मेशंस जो प्रीवियस वीडियो में छूट गई थी और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जो सील्स को लेकर मुझे मिली है वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन पहले मिली थी मेडिटेशन में वो ये है, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने जा रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन मेरी ही सोल फैमिली मेम्बर उषा जो बिहार से हैं उनके मेडिटेशन में उनको मिली थी। क्योंकि जो मेरे लेफ़्ट शोल्डर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और ट्रीटमेंट कराने से भी कोई इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो मुझसे इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने अपने मेडिटेशन में क्वेश्चन किया कि मेरे लेफ़्ट शोल्डर में जो मुझे पेन है वो क्या है। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये एक प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि मैं ग्रुप में ये शेयर करती हूँ जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होते हैं या सोल फैमिली मेम्बर्स के साथ आपस में होते हैं, तो वो हम सब अपने उस एक सोल ग्रुप जो हमारा है उसमें शेयर करते हैं। उसमें जितने भी एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वो सारे एक दूसरे की सोल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अगर कोई और भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहता है जो हम जैसे पर्सन्स का, डिवाइन बीइंग्स का है, तो अपना एक्सपीरियंस, अपना एक फ़ोटोग्राफ मेल के थ्रू मुझे सेंड कर दे। ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, एनर्जी सेंस करके नए मेंबर्स को ऐड किया जाता है जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी और उनको ये पता चला कि हाँ, मेरे साथ एक प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए मेरे साथ ये पेन हो रहा है और इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इवन कि मुझे मना किया गया कि मैं दवाइयाँ ना खाऊं, जिससे कि ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा डिस्कशन हुआ था 72 सील्स के ऊपर कि मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि इस तरीके से कोई सील्स होती हैं और वो रिमूव हो रही हैं, तो ये प्रोसेस चल रहा है। उन्होंने मेडिटेशन में क्वेश्चन किया कि ये जो सील्स हैं ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कौन लगाता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जो छूटी है वो बता रही हूँ कि जैसे ही हम बर्थ लेते हैं उसके बाद हमें 3 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वो 2 या 3 इंजेक्शंस जो होते हैं उनमें ऐसा स्टफ़ होता है, वो लिक्विड होता है, वो मटेरियल होता है जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस को या तो स्लो कर देता है या कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। और उसका इन्फ्लुएंस हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स के ऊपर पड़ता है, हमारे थर्ड आई के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से जो ये सील्स हैं उनको एनर्जी लेवल पर लगाया जाता है। जब ये इन्फॉर्मेशन मेडिटेशन में मिली तो हम लोग भी चौंक गए थे कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि इंजेक्शंस के थ्रू कुछ हमारी बॉडी में ऐसा इंजेक्ट किया जाता है कि जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं। और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं और ये मेडिटेशन में हमें दी गई, तो जो मेडिटेशन में इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स को मिलती है और एक जैसी होती है, इट मीन्स वो ऑथेंटिक है। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो उससे पहले हमने एक दूसरे के साथ कुछ डिस्कस नहीं किया होता। फिर ऐसा कैसे कि सभी के माइंड में एक ही इन्फॉर्मेशन आए। इट मीन्स कोई तो है जो हमें रियल विजडम प्रोवाइड कर रहा है। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि जब आफ्टर बर्थ
जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसे कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनमें से जो फर्स्ट 2 और 3 इंजेक्शंस होते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में इम्प्लांट्स किए जाते हैं। उनके थ्रू हमारे जो स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं उनको ब्लॉक किया जाता है, जिससे कि हम कंप्लीटली अपनी जो पास्ट मेमोरी हैं उसे भूल पाएँ और ये जो न्यू बर्थ है उसी में इतना इन्वॉल्व हो जाएं। और वो जो कर्मा का सिद्धांत बर्थ बाय बर्थ हमारे माइंड में इम्प्लांट किया जाता है, उसी में फंसकर इस रीबर्थ के प्रोसेस में ही बार बार इनकारनेट होते रहें। इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स में बहुत सारी है, आप जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे आपको वही मिलेगी। और स्पेशली मेडिटेशन में तो यही होता है, आप जो क्वेश्चन करेंगे आपको उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर प्रोवाइड किया जाएगा और सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ, बशर्ते आप उसे समझ पाएँ, उसे डिकोड कर पाएँ। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप मुझे विस्तार से समझाइए, मुझे कोडिंग नहीं समझ आ रही, तो आपको विदाउट कोड एक्सप्लेन भी किया जाता है। मीन्स ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ एक जैसा एक्सपीरियंस हो, कुछ को सिर्फ हिंट्स दी जाती है और कुछ जो उन हिंट्स को नहीं समझ पाते अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्रह्मांड हमें पूरा डिटेल में उस इन्फॉर्मेशन को देता है, जिस भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि इस टाइम हमारा जो टास्क है वो 72 सील्स के ऊपर है और उसके रिमूवल के ऊपर है। तो उसके रिमूवल में यही कहा गया कि मेडिसिन्स नहीं लेनी है और जो टिप्स के फिंगर्स हैं, फिंगर्स के जो टिप्स हैं उनको प्रेस करना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी मिली थी कि जो उंगलियां हैं उनके जो पोरवे हैं उनको प्रेस करना है, दबाना है, लेकिन क्यों करना है ये नहीं पता था। उसके आगे की इन्फॉर्मेशन जो मुझे दी गई है वो ये है, क्योंकि हमारी उंगलियों में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और जब हम इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो बैलेंस होते हैं। और जो इम्बैलेंस हमारी बॉडी में इन एलिमेंट्स की वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी कंप्लीट बॉडी वो 5 तत्वों से ही मिलकर बनी है। जो 5 मेजर एलिमेंट्स हैं उन्हीं से हमारी बॉडी बनी है, जिनमें सबसे पहले आकाश, उसके बाद आकाश ने अपने आप को स्प्रेड किया वायु में, वायु ने अपने आप को स्प्रेड किया जल अग्नि में, अग्नि ने अपने आप को स्प्रेड किया जल में, और जल ने अपने आप को स्प्रेड किया पृथ्वी में। तो इस तरीके से पृथ्वी में वो पूरे 5 तत्व होते हैं और आकाश वो पहला तत्व है जो सबसे पहले एग्जिस्ट किया, जिसकी एग्जिस्टेंस सबसे पहले है। तो ये टोटल 5 तत्व हैं, जब ये मिलते हैं तो फिज़िकल बॉडी बनती है। और जब हम इन तत्वों को एक दूसरे के साथ फिंगर टिप्स के थ्रू मिलाते हैं तो वो बैलेंस होते हैं। आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन एलिमेंट्स के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर अपना सेल्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है सभी की फिंगर्स में, सभी की उंगलियों में वही तत्व मौजूद हो, वही एलिमेंट हो जो आपको यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैंने अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस से ये जाना है कि आप इंडिविजुअली आपकी बॉडी के जो तत्व हैं वो एक्सचेंज भी होते हैं। जैसे जो थंब है उसको लाइटिंग के लिए माना जाता है, मीन्स आकाश तत्व। उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर है उसे वायु तत्व, जो मिडिल फिंगर है
उसे अग्नि तत्व, और जो रिंग फिंगर है उसे जल तत्व, और जो सबसे छोटा है उसे पृथ्वी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आपको ये टेक्स्ट अलग अलग मिलेगा। कई लोग इंडेक्स फिंगर को आकाश तत्व बोलते हैं। मैंने जब इसको अपने फिज़िकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर चेक किया तो मेरा आकाश और जल तत्व एक्सचेंज है। मीन्स जितने भी यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन दी गई है उनमें से कोई भी मेरे लिए वर्क नहीं की, एक्यूरेट नहीं निकली। और जब मैंने मेडिटेशन में पूछा तो मुझे पता चला कि हाँ, कुछ लोगों के साथ ये जो तत्व हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो आपको अपने स्पिरिचुअल बॉडी में कौन सी फिंगर में किस तत्व की एनर्जी है, ये अपने ही मेडिटेशन में अनलॉक करना है, वहाँ से पता करना है। हाँ, जब आप अपने फिंगर टिप्स को आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेस करते हैं तो वो जो तत्व मिलते हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब वो एनर्जी आपके लिए कैसे वर्क कर रही है वो आप अपने एक्सपीरियंस से ही पहचान सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी उंगलियों के पोरवों को, मीन्स अपनी फिंगर्स के टिप्स को आपस में रब करके देखिए। जिस फिंगर टिप को रब करने से आपको रिलैक्स मिलता है, इसका मतलब आपका वही जो तत्व है, इम्बैलेंस है, उसे ही बैलेंस करने की ज़रूरत है। यही सीक्रेट एशियन टाइम में दिया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आप मुद्रा शास्त्र के नाम से जानते हैं। मुद्रा शास्त्र यही क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस कर कर अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन करते हैं। सिर्फ यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी फिज़िकल मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी ऑटोमेटिकली कुछ मुद्राएं ध्यान में बनने लगी। और हर वो पर्सन, चाहे वो किन्हीं भी मुद्राओं के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, जब वो मेडिटेशन करता है तो उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसकी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन करने के लिए जिस बैलेंस की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो शारीरिक मुद्राएं हैं वो बनती हैं। जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी सोल को, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, वो मुद्राएं तब बनती हैं। और ये मुद्राएं ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो नेचुरल होती हैं क्योंकि वो आपकी सोल कॉलिंग होती है। तो मैं कभी भी फोर्सफुली किसी मुद्रा को बनाने के लिए नहीं बोलती। मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। जब भी कोई नई मुद्रा मुझे सिखाई जाती है तो मैं उस मुद्रा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती हूँ, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इस मुद्रा का मीनिंग क्या है, और उसको अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के साथ मैच करती हूँ कि क्या ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मेडिटेशन में दी गई है। कई बार वो एक्यूरेट निकलती है और कई बार दोनों में कहीं ना कहीं बहुत चेंज होता है। मीन्स दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से मैच नहीं करती। तब मैं अपनी मेडिटेशन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ जो मुझे मेडिटेशन में दी गई है। ये विज़डम आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हम अपने आप को कम्प्लीटली हील करते हैं। जब तक हम अपने आप को कम्प्लीटली हील नहीं करेंगे तब तक हम अंदर से मेंटली और फिज़िकली इम्बैलेंस फील करते हैं। और जो हमें अंदर से जो एक सोल कॉलिंग होती है कि हमें घर वापस जाना है, या
कुछ लोग इसे मोक्षा बोलते हैं, कुछ लोग निर्वाणा, हम लोगों में महापरिनिर्वाण बोला जाता है बौद्धिज़्म में। तो उसके लिए आपको अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बुद्धा ने कहा है अपदीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो और अपने अंदर जाओ। आपके अंदर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ट्रू एंड ऑथेंटिक है। अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कईयों को ट्रिकी लग सकती है, लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और मेरे फैमिली मेम्बर्स मीन सोल फैमिली मेम्बर, मेरे ग्रुप के जो मेम्बर्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर हैं। वो मैं बता रही हूँ कि जब ये सील्स रिमूव होती हैं तो बहुत डिफरेंट सा एक्सपीरियंस मेडिटेशन में आप कर सकते हैं। जैसे पहले मैं सुप्रीत का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सुप्रीत के साथ जब ये सील्स रिमूवल वाला प्रोसेस चलना शुरू हुआ, मीन्स अभी भी ये प्रोसेस चालू है, तो उसे मेडिटेशन में एक ब्लैक कलर की वायर टाइप एक जो इम्प्लांट था, सील थी, वो रिमूव होने का प्रोसेस हुआ और उसे माउथ के थ्रू उसे निकाला गया और वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस चला जो थोड़ा सा पेनफुल था। जब ये इम्प्लांट्स रिमूव होते हैं तो ये लगाए तो स्पिरिचुअल बॉडी में जाते हैं, लेकिन जब इन इम्प्लांट्स को रिमूव किया जाता है तो उसका जो पेन है वो फिज़िकल बॉडी में भी फील होता है। और वो ब्लैक कलर की सील थी। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो मेडिटेशन का नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं रिक्शे में कहीं जा रही थी और मुझे मेरे थर्ड आई में कुछ विजन्स फ्लैशेस होना स्टार्ट हो गए और उसमें मैंने देखा कि मेरे माउथ से कुछ रेड कलर की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें दोनों को मिलाकर एक कुछ इंस्ट्रूमेंट सा बना हुआ है जो स्प्रिंग की तरह है। मीन्स उसको क्लोज भी किया जा सकता है और ओपन भी किया जा सकता है। उसको स्प्रिंग की तरह इकट्ठा भी किया जा सकता है और फैलाया भी जा सकता है। तो ऐसा एक रेड कलर का जो इम्प्लांट है और जो वास्तव में बहुत पेनफुल प्रोसेस था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरे माउथ में अटक गया और वो निकल कर ही नहीं दे रहा है। और इस तरीके की 3 जो इम्प्लांट्स थे वो रिमूव हुए। मुझे लगा कि ये मेरे माइंड की तो कोई कल्पना नहीं है, मैंने ऐसा कुछ ना पढ़ा ना सुना, तो फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन में भी नहीं हूँ। फिर ये क्या प्रोसेस हो रहा है जो मेरे थर्ड आई में मुझे विजुअल हो रहा है। तब मुझे पता चला कि जब आप रेगुलर मेडिटेट करते हैं, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट के ऊपर काम करते हैं, आप स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्टेड रहते हैं, अपनी सोल फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो इतनी अलाइन हो जाती है कि आप 24 घंटे मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। मीन्स आप अपने नॉर्मली जो काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहते हैं, उसके अलावा आपका जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो भी चलती रहती है। और ये ही बैलेंस की स्टेट है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से आपकी जो मटेरियल लाइफ है या इस फिज़िकल वर्ल्ड की जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रही है। इसी को एक्चुअल में बैलेंस बोलते हैं। तो दोनों ही प्रोसेस आपके साथ चलते रहते हैं। आपकी फ़िज़िकल बॉडी इस वर्ल्ड के काम करती रहती है और आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो स्पिरिचुअल वर्क करती रहती है। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, तो समझाने के लिए मुझे एग्ज़ाम्पल दिया गया कबीर जी का, नानक जी का, मीरा का, कि ये लोग इतने बैलेंस हो गए थे कि अपने दोनों ही वर्क बहुत अच्छे से करना सीख गए थे। और स्पिरिचुअल जर्नी में हमें यही करना होता है कि जो हमारा अंतर मन है वो 24 घंटे डिवाइन से अलाइन रहता है और जो बाहर मन है वो मीन्स जो हमारी फिज़िकल बॉडी है वो इस मटेरियल वर्ल्ड के जो काम है जो आपको करना है, क्योंकि अब आप यहाँ आए हो, ये बॉडी आपको वर्क करने के लिए मिली है, इसलिए कर्मा का सिद्धांत इस अर्थ पर एग्जिस्ट करता है।
अब आप सोचेंगे कि ये क्या, मतलब कर्मा का सिद्धांत सिर्फ अर्थ पर एग्जिस्ट करता है? तो मैं कहूँगी हाँ, जब तक ये फिज़िकल बॉडी आपको मिली है, फिज़िकल बॉडी आपको मिली ही है फिज़िकल वर्क करने के लिए, और जो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है वो स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए मिली है। और इस चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं बार बार उन बुक्स के नाम रिपीट करती हूँ, जिसमें है लॉ ऑफ वन, द काउंसिल ऑफ नाइन, ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस, सनशाइन बिफोर द डाउन। और ऐसी ही कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हैं जिनमें ये स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन है जो इस चीज़ की स्टैंप लगाती है कि हाँ, आपको ये जो फिज़िकल बॉडी है वो यहाँ फिज़िकल वर्क करने के लिए मिली है। अदरवाइज़ आप ऑलरेडी डिवाइन सोल हो, परमात्मा का ही अंश हो, और आप सब कुछ सिर्फ इमेजिन से ही कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ अर्थ पर आप फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हो और आपकी डेंस बॉडी है, तो आपको उससे वर्क लेना है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और अपनी मेंटल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप अपनी मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर से वो सारे वर्क करने स्टार्ट कर देते हैं जो आप फिज़िकल बॉडी से करते हैं। इसके लिए आपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे, और नहीं तो आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कि कुछ लोग जो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं वो अपनी मेंटल पावर से ही चीज़ों को इधर से उधर खिसका देते हैं, चम्मच को मोड़ देते हैं, अपने डेली रूटीन के कामों में अपनी मेंटल एनर्जी को यूज़ करते हैं। हाँ, ये ट्रूथ है कि आगे आने वाले टाइम में हमें अपनी इसी स्पिरिचुअल मेंटल एनर्जी को यूज़ करना है अपने डेली रूटीन के कामों के लिए, क्योंकि जिसे आप 5D बोलते हैं वहाँ पर आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आप अपनी मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ कर कर ही अपने सारे काम करते हैं। यही कारण है कि इस टाइम आप लोगों के साथ ये डिफरेंस एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि आप फिज़िकल बॉडी में हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, लेकिन आपका जो माइंड है उसमें कुछ अजीब अजीब से विजन्स आपको आने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इससे बहुत प्रॉब्लम में आते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये ओपन आइज से हमें फ्लैशेस या विजन्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन इसका सिर्फ और सीधा सा ये कारण है कि जो अर्थ की वाइब्रेशंस हैं वो रेज कर रही हैं, जो अर्थ है वो 5D में ट्रांसफ़र हो रही है, और इसीलिए आपकी जो फिज़िकल बॉडी है उससे वो सील्स रिमूव की जा रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ब्लॉक किया गया है। तो आप ओपन आइज से वो विजन्स देख रहे हैं, और वो ट्रुथ आपको पता चल रहा है जो आने वाले टाइम में हो रहा है और होने वाला है। कुछ ट्रुथ जो आपको पहले पता चला था वो अब तक आपके सामने प्रेजेंट बन के आ चुका है, और कुछ जो इस टाइम आपको पता चल रहा है वो फ्यूचर में प्रेजेंट बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सा पेनफुल है, लेकिन ये हर फिज़िकल बॉडी को जो भी अपनी एनर्जी को अलाइन कर रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, 5D में शिफ्ट हो रहा है, वो इस पेन और सफरिंग को सहन करेगा ही करेगा। मीन्स उसे करना ही होगा, क्योंकि उसका जो DNA है वो रेज हो रहा है और अपने पुराने वाले DNA में कन्वर्ट हो रहा है, जो बाय डिवाइन आप इस अर्थ प्लैनेट पर लेकर आए थे, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।